नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी यूपी की सीरीज चल रही है। ये लगभग तीसरा या चौथा वीडियो है। हमने 2 या 3 वीडियो डाल दिए हैं। इससे पहले एक हमने डाल दिया है मेला एवं महोत्सव, मेला और महोत्सव। और कल हमने एक वीडियो अपलोड की है, तो वो है नगरों के उपनाम। नगरों के उपनाम उपनाम बहुत ज़्यादा पूछता है नगरों के उपनाम। पिछली परीक्षा में पूछा था। यहाँ पे मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए मुरादाबाद किसके लिए फेमस, मुरादाबाद का उपनाम क्या है। चलो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है वन्यजीव विहार। आज का टॉपिक है वन्यजीव विहार और टाइगर रिजर्व। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो जौन जिसमें वन्यजीव विहार है हमने नहीं लिखा है, आपको बता देंगे। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये 6 जिलों में है। यहाँ पे नंबर 1 बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप लगाएंगे नंबर 1 पे हस्तिनापुर। अब मैप बना दिए हैं, तो मैप से आप लोगों को दिख रहा होगा। और लिखने को क्या ऐसे लिखते, उसमें आप लोग देखते तो वो तो लिखने के बराबर था। यहाँ पे दिख जाएगा, याद भी नहीं होगा तब भी मतलब थोड़ा सोचेंगे, परीक्षा में आपको दिख जाएगा। उसके बाद पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो ललितपुर है। नीचे ललितपुर है, दिख रहा है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा है। चलते हैं आगे। बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार है। इसी तरह उसके नीचे तुरंत चित्रकूट है। मिर्ज़ापुर चित्र के साइड में चित्रकूट है। तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, रानीपुर वन्यजीव विहार और उसके नीचे चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये, तो ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन्यजीव विहार कहाँ पे है और टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो बांदा में वन्यजीव विहार है और रानीपुर है ना, देख ली जो चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश का तो चौथा है। उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर का है, चौथा। और भारत का 53वां है। ये भारत का 53वां है टाइगर रिजर्व। आशा करते हैं दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसमें पूछेगा आपसे, ये सबसे लास्ट में बना है, तो आपसे पूछेगा अंतिम या चौथा कौन सा है आपका टाइगर रिजर्व। चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। तो आप लोग शायद, हम उम्मीद करेंगे कि याद रखेंगे कि बांदा और चित्रकूट में ना कन्फ्यूजन हो कि बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार है और चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इसमें मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार है। तो आपसे पूछेगा किस किस में है, शायद 2-2 ऑप्शन करके दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे सोनभद्र में किसी को याद होगा, किसी को मिर्ज़ापुर में। तो इसको आप लोग दोनों याद करना है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये कैमूर वन्यजीव विहार दोनों डिस्ट्रिक्ट या जिलों में है। आगे चलते हैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यह पहला वन्यजीव विहार है, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। और ये तो अभी हाल का ही है, यहाँ का वाराणसी का कछुआ वन्यजीव विहार। तो ये तो याद होगा शायद किसी को, या किसी को ना याद हो तो याद कर लीजिए। वाराणसी में कौन सा वन्यजीव विहार है, तो कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। उसके आगे चलते हैं। महाराजगंज में सोहागी बरवा, महाराजगंज में आपका है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार।
तो ये पूछा भी गया है एग्जामों में, पिछले एग्जामों में पूछा गया है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो आप महाराजगंज में लगाएंगे। और ऐसे भी पूछ सकता है कि नेपाल से सटे जिले में सुहागी बरवा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो भी आपको महाराजगंज में लगाना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तीन डिस्ट्रिक्ट से मिलकर तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये है। यहाँ पे सुहेलवा वन्यजीव विहार आपका गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो पूछेगा आपसे सुहेलवा वन्यजीव विहार कितने जिलों से मिलकर बना है या कितने जिलों में अपना विस्तार किए हुए है? तो आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे 3 जिलों में अपना विस्तार किए हुए है सुहेलवा वन्यजीव विहार। और पूछ लेगा किस किस जिले में है। और तो यहाँ के आपको याद ही होंगे कि नेपाल से सटे जिले, तो उसमें के 2 हो गए यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे हो गया गोंडा। इसका ऐसे भी सवाल बन सकता है कि सुहेलवा वन्यजीव विहार नेपाल से लगने वाले किन जिलों के साथ किस जिले में है, किन जिलों में है, ऐसा भी बन सकता है आपका। उसी की साइड में आपका बहराइच है। बहराइच में आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है। कतरनिया घाट 1968 में हुई थी, और इसका जो ये टाइगर रिजर्व के रूप में 1900 ये राष्ट्रीय, अरे यार तुम काट देगा। उसके आगे चलते हैं लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में आपका है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कह दें या दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कह सकते हैं इसको। इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी, और उसके बाद ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 77 में दिया गया। स्थापना जो है 68 में हुई थी और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में दिया गया था। और बात करें इसकी तो राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना में, राष्ट्रीय उद्यान से लिख देते हैं राष्ट्रीय उद्यान से 1987 में इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो ये आपके ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो हमने आपसे यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये भी लखीमपुर में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो ये भी लखीमपुर खीरी में है। उसके आगे चलते हैं पीलीभीत। तो आगे चलते हैं, लखीमपुर के बाद यहाँ पे पीलीभीत आता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो आप लोग याद, जिसे कुछ लोग कहेंगे इसको छोड़ देते हैं, तो जिले डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखा गया है। आपसे कभी पूछ लेगा यहाँ पे शाहजहाँपुर में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आप याद ही नहीं होगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे जिसको नहीं याद होगा। तो इसको याद कर लीजिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में है। उसके बाद आपका है बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में, पूछेगा आपसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो लगाएंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ये भी है कि थोड़ा मैप पर पढ़ने से ये होता है कि आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, और इसका छोटा सा एक पेज पे नोट्स ऐसे मैप बना के आप लोग लिख लीजिए, और किसी भी वक्त इसको देख सकते हैं। 1-2 मिनट देख सकते हैं इसको, बस आपको मैप दिमाग में अपने बस जाएगा आपके, और परीक्षा हाल में इससे बहुत आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।